जब हम लोग मन के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारा मन का जो है नवीनीकरण होना आवश्यक है। उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस में जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रभु के साथ में अपनी संगति को हृदय के साथ में शुरू करते हैं और अंतर्ज्ञान पर आते हैं। अंतर्ज्ञान को समझने के लिए हमें एक आत्मिक मन की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में मैंने बात की थी कि आत्मिक मन जब आपका हो जाएगा तब यह आत्मिक मन उठाकर आप अंतर्ज्ञान के पास में रखोगे तो जो कुछ भी अंतर्ज्ञान बताएगा, जो कुछ भी आपको महसूस होगा स्पिरिचुअल थिंग्स, वो आप मन के द्वारा समझ पाओगे। मन में आपको वो समझ मिलेगी, मन आपको उसका उत्तर देगा। आपको पता है, मैं इन दिनों में आपके शरीर के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ जिन्हें जानना हम सभी के लिए ज़रूरी है कि जब तक हम अपने शरीर को नहीं जानेंगे तब तक हम परमेश्वर के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में नहीं सीख पाएंगे कि हमारे अंदर जो चीज़ें परमेश्वर ने रखी है तो इनका उद्देश्य क्या है। क्योंकि परमेश्वर ने किसी भी चीज़ को निरर्थक नहीं बनाया। उसने देह को भी निरर्थक नहीं बनाया, उसने प्राण को भी निरर्थक नहीं बनाया। उसने मन, हमारी भावना, हमारी इच्छा, इन किसी को भी उसने निरर्थक नहीं बनाया। हर एक अंग का अपना एक उद्देश्य है, तो उन्हीं के बारे में हम सीख रहे हैं ताकि हम गहराई के साथ में उन्हीं अंगों का इस्तेमाल करना सीखें। अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप कभी भी उन बातों को समझ नहीं पाएंगे। आप आत्मिक तो होना चाहेंगे, आपके अंदर इच्छा तो होगी, और ये इच्छा होती क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में निवास करता है। परमेश्वर का निवास स्थान हमारी आत्मा में है, जो पुकार लगाता है, जो आवाज़ देता है। वो आवाज़ देता है कि हम अपने गुनाहों को माने, हम जाने समझे, उनको सीखें और उसके पास आए और उसकी वर्शिप करें आत्मा और सच्चाई में। क्योंकि यीशु ने कहा आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करनी चाहिए। तो आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए हमें अपने प्राणों को समझना होगा और उन स्पिरिचुअल थिंग्स को जो कि स्वर्ग से हमें मिलती हैं, जो कि परमेश्वर हमें देता है, उनको हम कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। हम महसूस तो करते हैं, अपने आप में कुछ महसूस हुआ, कुछ ऐसी चीज़, कुछ अद्भुत घटना जिसे हम समझ नहीं पाते, क्योंकि आत्मिक मन हमारे पास नहीं होता है। अब आपके पास आत्मिक मन है और आत्मिक मन के द्वारा आप समझ पाओगे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। अब मैं अपने पॉइंट पर आता हूं कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि प्राण के 3 भाग होते हैं, मन, इच्छा, भावना। आत्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। मन, इच्छा, भावना में मन के साथ में हमें कैसे व्यवहार करना है, आत्मिक मन कैसे बनाना है, क्योंकि हर किसी का आत्मिक मन नहीं होता, लेकिन आत्मिक मन कैसे बनाना है इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मैं चाहता हूं कि आप उस शिक्षा को जरूर सुने और याद रखना कि बेहतर होगा अगर आप नए हैं तो आप पुरानी जो नीचे से जो हमारी शिक्षाएं हैं, जिसमें 6 चाबियों के बारे में मैंने बताया था, मानवीय जीवन के रहस्यों को खोलने वाली 6 चाबियों के बारे में, वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ये पूरी सीरीज समझ में आएगी कि मैं आपको एक्चुअल में क्या सिखाना चाहता हूँ। आत्मिक बातें जब आपने समझी तो उनके प्रति आपके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई, उनके प्रति एक इच्छा है। अब उस इच्छा को ही हमें समझना है कि इच्छा के साथ में हमें कैसे व्यवहार करना है। पहले मन के साथ में, उसके बाद ही इसमें इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा जब हमारे अंदर होगी तो हमें उस आदेश का पालन करना होगा जो इच्छा हम में उत्पन्न हुई है परमेश्वर के द्वारा। आमीन। हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहते हैं, लेकिन वो आज्ञा हमें महसूस होती है। लेकिन वो आज्ञा महसूस कैसे होगी? अंतर्ज्ञान में महसूस होगी। अंतर्ज्ञान मन के द्वारा समझ लिया, मन में इच्छा उत्पन्न हुई, परमेश्वर की बात हम समझ गए। अब हमें उसकी बात को मानना है, अपनी इच्छा को उसके अनुरूप में लेकर आना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो इच्छा हम में उत्पन्न हुई है, हमें जिसकी आज्ञा मिली है, उसको मानना जरूरी है। अगर आप उसकी आज्ञा को नहीं मानोगे तो आपके लिए परमेश्वर कभी भी कोई आदेश दोबारा नहीं देगा। सबसे मुश्किल काम यही है, किसी बात को इच्छा के साथ में मानना और उसको पूरा करना। परमेश्वर ने हमें जो आदेश दिया है, क्या हम उसके प्रति इच्छा रखते हैं?
क्या हम उसे इच्छा से कर रहे हैं? आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या आप वास्तविक अपनी इच्छा के साथ में उसे कर रहे हैं या अनिच्छिक रूप में आप वो कार्य कर रहे हैं? परमेश्वर आपसे पूर्ण इच्छा को मांगता है। परमेश्वर अत्यंत बुद्धिमान है, हम उसको कभी भी बेवकूफ नहीं बना सकते। हम मनुष्यों को तो कह सकते हैं कि देखो मेरी इच्छा ये है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि क्या वास्तव में आपके अंदर वो इच्छा है। आपके लिए कोई भी परमेश्वर अंतर्ज्ञान के माध्यम से कोई आदेश देता है या कोई स्पिरिचुअल बात आपको बताता है उसे करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए, तो परमेश्वर इतना बुद्धिमान है, वो जानता है कि तुम्हारा यह काम करने में इच्छा है या नहीं है। वो आपकी आज्ञाकारिता को देखता है कि क्या तुम्हारी इच्छा आज्ञाकारी है, क्या आज्ञाकारिता वाली आपके अंदर इच्छा है। हालेलुया। तो आज्ञाकारी इच्छा हमारे अंदर होना बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर आज्ञाकारी इच्छा नहीं है, मतलब आप उसकी बात मानने वाले व्यक्ति नहीं है, तो फिर वह हमें अच्छी समझ वाली बुद्धि क्यों देगा, वह हम पर ध्यान क्यों देगा? अगर आप उसकी बात को नहीं मानते तो वो क्यों आप पर ध्यान देगा? वह हमें अंधकार में छोड़ देगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समझ के पीछे एक आज्ञाकारी इच्छा भी होना बहुत ही जरूरी है। मैं एक वचन को देख रहा हूं जो आपको बताएगा कि परमेश्वर ने किस प्रकार हमारे ऊपर इच्छा रख दी है कि हम उसकी आज्ञा को माने या ना माने, ये हमारी इच्छा के ऊपर उसने रख रखा है। और परमेश्वर ये आशा रखता है कि आप उसकी आज्ञा अपनी पूर्ण इच्छा के साथ में मानोगे, ना कि अनैच्छिक रूप से। कई बार ऐसा देखा गया है कि परमेश्वर मैं ये करना नहीं चाहता हूँ लेकिन तूने आदेश दिया है इसीलिए मैं इसे कर देता हूँ। कई बार मैंने ऐसे भावनाओं के साथ में बोलते हुए लोगों को सुना है कि मैं ये नहीं करना चाहता लेकिन परमेश्वर ने मुझे आदेश दिया इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों मैं इसे कर रहा हूँ। वो अपने आप को उसको बड़ा मानते हैं कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी पूर्ण इच्छा चाहता हूँ। मैं ऐसा कभी भी बाध्य नहीं करता हूँ किसी को, क्योंकि मैं एक महान परमेश्वर हूँ। मैं किसी को बाध्य नहीं करता हूँ कि तुम्हें ये करना ही करना होगा, 100% इसी वक्त करना है, चाहे तुम्हारे मन हो या ना मन हो। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। यूहन्ना अध्याय 7 वचन 17 में लिखा है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। यहाँ पर प्रभु ने कहा यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, यदि कोई, यहाँ पर हमें पता चलता है कि चुनाव करने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दे दिया है। कभी भी परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर जबरदस्ती का कोई काम नहीं किया। उसने कहा कि यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे। क्या आप उसकी इच्छा पर चलना चाहते हो? जो आज्ञा आपको मिली है क्या उसमें आप पूर्ण इच्छा के साथ में उसे पूरा करना चाहते हो? फिलिप्पियों अध्याय 2 वचन 13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर मन में इच्छा का काम रख दिया है। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया मन के साथ में जब हम व्यवहार करते हैं तो अंतर्ज्ञान के लिए हमें मन, एक आत्मिक मन चाहिए। आत्मिक मन होने के बाद उसमें आज्ञा मिलती है। आज्ञा हमें इच्छा के साथ में पूरा करना है। जो भी हमें प्राप्त हुआ उसके प्रति हमारे अंदर इच्छा होती है। पूर्ण इच्छा हमें होनी चाहिए, अधूरी इच्छा कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना सुंदर वचन है कि परमेश्वर ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा के अधीन रखा है कि हम स्वतंत्र हैं। हम अपनी मर्जी के साथ में, हमारे सामने खुला चुनाव है कि हम किसे चुनते हैं, परमेश्वर को चुन रहे हैं या फिर हम स्वयं को चुन रहे हैं। कई बार लोग अपने आप को स्वयं को चुन लेते हैं और परमेश्वर को नहीं चुनते हैं। हमें परमेश्वर को चुनना चाहिए। कई लोग प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर अपना कार्य क्यों नहीं करा लेता है। नहीं, परमेश्वर अपना कार्य जबरदस्ती नहीं करता। अगर वो बल प्रयोग करता है तो वो महान परमेश्वर नहीं रह गया। वो महान परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर। आज तुम सभी लोगों से कह रहा है, जितने भी वीडियोज को देख रहे हैं, कि क्या तुम परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण इच्छा के साथ में पूरा करने जा रहे हो? परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हारे सामने एक खुला चुनाव रख दिया है। चुनाव करना आपका है कि आप किसे चुनते हैं। शैतान का काम क्या है? वह आपको बाध्य करता है, पाप करने के लिए बाध्य करता है, सदा गलत काम करने के लिए बाध्य करता है। ना केवल बाध्य करता है लेकिन वह प्रलोभित भी करता है। वह हमें बार बार प्रलोभित करता है।
लेकिन परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करता है। मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ क्योंकि उसने कभी भी मुझे भी बाध्य नहीं किया है। मैंने उसको अपनी इच्छा के साथ में उसको चुन लिया है। परमेश्वर ने तुम्हें सबसे पहले चुन लिया है। अब चुनना तुम्हारे अधिकार में है कि क्या तुम परमेश्वर को चुनते हो, क्या उसकी आज्ञा को पूरा करना चाहते हो, क्या तुम उसको प्यार करते हो। ये सब चुनाव तुम्हारे ऊपर रख दिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर के लिए कुछ भी करना कठिन होगा। आप अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं, लेकिन आपने अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित नहीं किया है, आपके जीवन में चमत्कार होना बहुत कठिन है। इसीलिए हम अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर दें, आपके लिए हर एक रास्ते खुल जाएंगे। परमेश्वर आपके लिए बहुतायत की आशीष भी देगा, क्योंकि परमेश्वर को जब हम अपनी इच्छा समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर अपनी बेहतरीन इच्छा के साथ में हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। जो भी वो देना चाहता है वो अपने खुले मन के साथ में देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे खुश है। क्या परमेश्वर आपसे खुश है? परमेश्वर की खुशी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसकी खुशी हमारे साथ होनी चाहिए। हालेलुया। हमें अपनी इच्छा को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करना है, और समर्पित करने के साथ साथ में हमें परमेश्वर की इच्छा से तालमेल बिठाकर कार्य करना है। जो भी हम कार्य करें, क्या उसमें परमेश्वर की इच्छा है? जो भी आप कर रहे हो, क्या उसमें परमेश्वर की इच्छा है? हर एक कार्य में हमें उसकी इच्छा को महत्वपूर्ण स्थान देना है। हमें अपने जीवन में उसकी इच्छा को बनाए रखना है। क्या परमेश्वर की इच्छा इसमें है? क्या उसकी खुशी इसमें मिलती है? तो मेरे प्रियो, इसी प्रकार अन्य लोग हमारी इच्छा में मसीह के स्वरूप और सुगंध को महसूस करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक निर्णय में जो हम लेते हैं उसमें मसीह प्रकट होता है। हालेलुया। यह कोई मानकर चलने वाली बात नहीं है, यह कोई सैद्धांतिक बात नहीं है कि मेरी हर एक निर्णयों में मसीह प्रकट होता है। नहीं, यहाँ पर ये वास्तविक बात है कि जो भी हम निर्णय लेंगे उसमें मसीह का स्वरूप प्रकट होता है। मैं बात करूंगा भावना के साथ में व्यवहार करने के बारे में। यह प्राण का सबसे अंतिम भाग है। मन, इच्छा, भावना, यह प्राण का सबसे अंतिम भाग है। और ये जो भावना है, इसमें बहुत ही बड़ी समस्याएं जुड़ी हैं। सारी समस्याओं का जड़ इसी में है। हर एक चीज भावनाओं के साथ में जुड़ी है, क्योंकि समस्याएं सदैव भावना के साथ में होती हैं। तो इसीलिए इन भावनाओं को हमेशा पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होना चाहिए। आपकी भावनाएं पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होनी चाहिए। यदि ये पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं है तो आप अपनी भावनाओं को इधर उधर व्यक्त करोगे और हमेशा आप दुख में अपना जीवन काटोगे। आपके जीवन से दुख कभी खत्म नहीं होगा। अपने नियंत्रण में अपनी भावनाओं को कभी ना रखें। इसे पवित्र आत्मा को समर्पित कर दें। इसे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहना चाहिए। ठीक है। मत्ती अध्याय 10 वचन 37 से 39 में लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। इस वचन में हमें पता चलता है, जो कि व्यवहारिक रूप में ये शिक्षा चलती है कि हमें माता पिता को नहीं, परमेश्वर को प्यार करना चाहिए। हमें अपने बेटे बेटियों को नहीं, परमेश्वर को प्यार करना चाहिए, प्रभु को प्यार करना चाहिए, उसको सर्वोपरि रखना चाहिए। ये है भावनाओं के साथ में एक अच्छा खेल कि हमें प्रभु को सबसे ऊंचे पर रखना है और माता पिता को और अपने बच्चों को कभी भी प्यार नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है। बाइबल वास्तव रूप में इसका रियल मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका रियल मीनिंग यह है कि प्रभु के नियंत्रण में, जो कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था कि आपकी भावनाएं किसके नियंत्रण में होना चाहिए, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होना चाहिए। तो आप जिससे भी प्रेम करें, चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, कोई भी हो, उसे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में और उसकी खुशी के अंतर्गत रहते हुए करना चाहिए।
उससे प्रेम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो प्रभु के नियंत्रण में होना चाहिए, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होना चाहिए। वो नियंत्रण, वो सीमा टूटनी नहीं चाहिए, वो नियंत्रण टूटना नहीं चाहिए। हालेलुया। आप प्रेम करो, अपनी माता से करो, अपने पिता से करो, लेकिन प्रभु के नियंत्रण में। हालेलुया। यही इसका वास्तविक अर्थ है। हम किसी भी स्थिति में प्रभु से ऊपर कुछ भी नहीं होने देंगे, प्रभु से ऊपर कुछ नहीं। हालेलुया। अपनी भावनाओं को परमेश्वर की खुशी के अनुसार हमें चलाना होगा। और कई बार हम लोग प्रार्थना में जिस चीज को मांगते हैं और प्रभु उसको दे भी देता है और उसकी स्वीकृति आपको मिल जाती है, लेकिन प्रभु ने जो स्वीकृति आपको दी है, क्या वास्तव में परमेश्वर की खुशी उसमें सम्मिलित है? ये भी एक प्रश्न है हमारा। ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि एक बहन थी जिसे जो बार बार प्रार्थना कर रही थी, प्रभु से मांग रही थी, और प्रभु ने उसको उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन बाद में वह प्रसन्न नहीं थी। उसके मन में एक अलग से एक विचलितपन था, क्योंकि प्रभु ने उसको कह तो दिया था, लेकिन उसके अंदर वो बेचैनी थी, उसमें कोई शांति नहीं थी। तो वो दोबारा से प्रभु के पास गई और उसने महसूस कर लिया कि इसमें प्रभु की खुशी नहीं है। प्रभु ने मुझे स्वीकृति तो दे दी है, लेकिन इसमें प्रभु की खुशी नहीं है। तो प्रभु के पास जाती है और कहती है कि प्रभु, मैं जानती हूं कि तूने मेरी इस प्रार्थना में, इसके उत्तर में मेरी भावनाओं को तूने स्वीकृति दे दी है, लेकिन मैं ये जानती भी हूं कि इसमें तेरी खुशी नहीं है, इसीलिए मैं इसे नहीं करूंगी, क्योंकि तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। तो प्रभु की खुशी इंपॉर्टेंट है कि जो भी भावनाएं हम में जुड़ी हुई हैं, हमारे अंदर हैं, उसमें परमेश्वर की खुशी इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की खुशी होनी जरूरी है। हालेलुया। कोई खुश हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर उसमें खुश होना चाहिए। आमीन। तो हमें अपनी भावनाओं को प्रभु के नियंत्रण में लाना है और उसकी खुशी को समझना है। हालेलुया। चाहे हम किसी चीज से घृणा करें या प्रेम करें या पसंद करें या ना करें, हमें सब कुछ प्रभु की स्वीकृति और उसके आनंद के अंतर्गत ही करना है। कई बार लोगों में देखा गया कि कोई किसी व्यक्ति को नहीं पसंद करता है, कोई किसी को नहीं पसंद करता, वो कहता है मुझे वो अच्छा नहीं लगता, कोई किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप जो बोलते हैं कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, क्या उसमें परमेश्वर की खुशी है? आप जिस किसी के बारे में बात करना चाहते हैं, आप किसी के बारे में कि मुझे वो व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी आंखों को वो चुभता है, लेकिन क्या परमेश्वर की उसमें प्रसन्नता, उसमें खुशी है? जो आप भावना आपके अंदर हो रही हैं, क्या उसमें परमेश्वर की खुशी सम्मिलित है? आप जो महसूस करते हैं, आपने जो भावनाएं अपने अंदर समेट कर रखी, क्या इनमें परमेश्वर की खुशी है? यह परमेश्वर आपसे पूछता है। हालेलुया। यह परमेश्वर आपसे पूछता है। इसीलिए आप कुछ भी करें, जो चाहे वो करें, लेकिन परमेश्वर की खुशी उसमें इंपॉर्टेंट है, उसमें खुशी होनी चाहिए। हालेलुया। तो अब मैंने आपको मन के बारे में बता दिया, मैंने आपको इच्छा के बारे में भी बता दिया, मैंने आपको भावना के बारे में भी बता दिया। मन, इच्छा, भावना यानी कि प्राणों के बारे में मैंने पूरी तरह से बता दिया। आत्मा के बारे में मैंने पूरी तरह से बता दिया। आत्मा के 3 भाग होते हैं, विवेक, संगति, अंतर्ज्ञान। और प्राण के 3 भाग, मन, इच्छा, भावना। और हृदय के 4 भाग होते हैं, मन, इच्छा, भावना और एक विवेक, जो कि आत्मा का है। अब मैंने आपको सारे पार्ट्स बता दिए, अब एक सिर्फ बचा है, वो है देह। और देह के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका होगा रूपांतरण, और ये आप नहीं कर पाओगे, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर होगा। हालेलुया। तो इसका रूपांतरण होगा। तो हमारे उद्धार में सिर्फ यही एक चीज बची है जो प्रभु के आगमन पर पूरा हो जाएगा, और यह प्रभु का अंतिम कार्य होगा जो हमारे लिए वो करेगा। बाकी सारे कार्य हो चुके, प्रभु ने कहा सब पूरा हुआ, और ये जो अंतिम भाग है इसको वह आने पर पूरा कर देगा। इसीलिए हमें अपने आत्मा और अपने प्राणों को बनाए रखना है, इसके साथ रोजाना व्यवहार करते रहना है, और ताकि देह जो है रूपांतरित हो जाए। और आपको मैं बता दूं, वर्तमान में हम रूपांतरण की प्रक्रिया में ही हैं।
वर्तमान में हम रूपांतरण की प्रक्रिया में ही हैं। इस वक्त हम रूपांतरण की ही प्रक्रिया में हैं। अगर कोई भाई नया है तो आप आत्मा और प्राण के साथ में व्यवहार करना शुरू कर दो और आप उस प्रक्रिया में ऑटोमेटिक आ जाओगे। यीशु मसीह आएगा तो हमारा स्वरूप बदल जाएगा। और यही है परमेश्वर द्वारा तमाम शिक्षाएं और वरदान केवल इसी उद्देश्य के लिए है, हमारा उद्धार के लिए। तो हमारे उद्धार में कितने चरण हुए? 3 चरण हुए। सबसे पहला आत्मा का नया जन्म, दूसरा प्राण परिवर्तन और तीसरा होगा देह रूपांतरण। आमीन, हालेलुया। तो आत्मा का नया जन्म हो गया है, प्राण परिवर्तन हो गए हैं, मन परिवर्तन हो गया, इच्छा भावना ये सब कुछ इनके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? बस कंटिन्यू ऐसे ही प्रभु की आराधना करो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु आने वाला है और प्रभु तुम्हारी देह को रूपांतरित कर देगा। आमीन, हालेलुया। और हम सब रूपांतरित हो जाएंगे। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस अद्भुत शिक्षा के लिए, जो भी तूने आज अपने बच्चों को शिक्षा दी है, इनके मन में ये शिक्षा सदैव बनी रहे और कभी भी यह भूले ना। पिता, ये रोजाना व्यवहार कर सके, आत्मा के साथ व्यवहार कर सके, प्राण के साथ व्यवहार कर सके। प्रभु, इनके मन पर प्रभु तेरा नियंत्रण हो, इनकी इच्छा पर तेरा नियंत्रण हो, इनकी भावनाओं पर तेरा नियंत्रण हो। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, यह हृदय के साथ में रोजाना व्यवहार कर पाए, विवेक इन्हें प्रभु परमेश्वर दोष न देने पाए, यह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए और आत्मा में प्रवेश कर पाए। और खुदावंद परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई के साथ में ये तेरी आराधना करने के योग्य हो नहीं पाए। पिता, इन्हें तू तैयार कर। आज ये शिक्षा को तू समाप्त करता है, आत्मा और सच्चाई में प्रभु यह आराधना करने के योग्य होने पाए। इन्हें प्रभु तू आशीषित कर। स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की महिमा और स्तुति के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं इस प्रार्थना को करता हूं। आमीन और आमीन। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। अब यह समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना बीज जरूर बोएं। जो बीज बोता है परमेश्वर उससे प्रसन्न है, परमेश्वर उसे बहुतायत की फसल देता है। हालेलुया। वह जंगल काटने जा रहा है, वो अपने भविष्य को सिक्योर कर रहा है। वो एक सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो प्रभु के राज्य में बोता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने इसको एक्सपीरियंस किया भी होगा। जिस किसी ने बोया है उसने अपने जीवन में कभी भी कमी या घटी नहीं देखी होगी, वो हमेशा बहुतायत में ही रहा होगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन इनके साथ में एक वचन है कि जो कुछ भी आप दान करें, जो कुछ भी आप प्रभु के राज्य के लिए दें, वो पूर्ण इच्छा के साथ होना चाहिए। हालेलुया। ये वही आज्ञा है जिसके लिए पौलुस ने भी लिखा है कुरिन्थियों में, दान के विषय में जो पौलुस ने लिखा, पूरा एक चैप्टर है। उसने कहा कि पूर्ण इच्छा के साथ में, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, क्योंकि प्रभु उसको प्यार नहीं करता। हालेलुया। आप कभी ये नहीं सोचना कि मैं देना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे आदेश दिया इसलिए मैं ये कर रहा हूं। आप सिंपैथी मत उठाओ, बस आप वो कार्य करो जो प्रभु तुमसे चाहता है, वो आप पूर्ण इच्छा के साथ करें। आप जो भी बीज बोते हैं उसे पूर्ण इच्छा के साथ में बोएं, और फिर देखो आपके जीवन में वो कैसा महान कार्य करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी देख रहे हैं, रोजाना आपको वचन पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन रोजाना मैं क्या वचन पढ़ूं, उसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। व्हाट्सएप पर ही चैनल मैंने बनाया है, फैमिली ऑफ जीसस चर्च करके। डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ पर लिंक दिया गया है, लिंक को ओपन कीजिएगा, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप चैनल खुल जाएगा और फैमिली ऑफ जीसस चर्च ऊपर बिल्कुल टॉप पर नाम दिखेगा, उसके बिल्कुल राइट साइड में दाहिनी ओर आपको फॉलो बटन दिख जाएगा, बेल आइकन दिख जाएगा। इनको आप फॉलो और बेल आइकन ऑन कर लें। इससे क्या होगा, रोजाना जो भी मैं टिप्स बताता हूँ आपको मिलते रहेंगे। डेली आपको जो वचन पढ़ना है वो भी आपको मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ कोई सूचना होगी वो भी आपको मिलती रहेगी, और कोई भी बुक लॉन्च होती है उसका PDF आपको प्राप्त हो जाएगा पहले से ही। ठीक है। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। मिलते हैं न्यू सरमन के साथ में, तब तक के लिए शालोम।